देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो ना हम एक्सरसाइज 16.1 में थे और वहाँ हमने दो चीज़ें पढ़ी। सैम्पल स्पेस क्या होता है और इवेंट क्या होती है। सैम्पल स्पेस मतलब टोटल, यानी जहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है वहाँ से मेरा सैम्पल स्पेस बनता है, और जब कंडीशन लगा दे तो वहां से मेरी इवेंट बननी है। या फिर ये कह लो, जैसे वो लिखा ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसके बाद जो भी लिखा होगा नहीं वहां से मेरी इवेंट बनती है। तो आपने उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी होगी। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। क्या फॉर्मूला भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो वो हमने पढ़ लिया, एन ई अपॉन में कौन, एन एस बी, ये पढ़ लिया। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 14 करवाया था भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 15 भाई, पढ़ना 15 एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, इफ द प्रोबेबिलिटी, if the probability of winning a game is 0.3, a game is 0.3 है भाई। what is the probability of प्रोबेबिलिटी, और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? ऑफ लूजिंग इट, पढ़ना ध्यान से। क्या कहो है वो, ये कहो है कोई बंदा भाई या फिर कोई पर्सन है, उस पर्सन को किसी गेम को जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, कि कोई आदमी किसी गेम के अंदर विनर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3। और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है लूजिंग माने हारने की। उस आदमी के जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है ना, जीतने की प्रोबेबिलिटी कौन है? 0.3 है। और आपने हारने की बतानी है। और क्या केस बताया था, अगर आपके पास किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हो और आपने उसके ना होने की बतानी हो, तो कैसे निकालोगे? 1 मतलब माइनस। या फिर आपके पास ना होने की प्रोबेबिलिटी हो और आपने उसकी होने की बतानी हो, तो फिर भी 1 मत माइनस होके ही निकलेगी। आपके पास उस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है ना, और आपने ना होने की बतानी है, तो इसको 1 मत कर दो ना माइनस। अब लिखोगे कैसे? पहले इसको ई वगैरह कोई इवेंट मानोगे, इफ का मतलब है गिवन आपको। तो सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे भाई, लेट ई बी द event that winning a game भाई, कि किसी गेम के अंदर आप विनर हो, उसकी वो इवेंट मैंने ई मान ली। अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है भाई 0.3। अब आपने उसके हारने की बतानी है, यानी इस ई के ना होने की बतानी है, यानी आपको ई बार की बतानी है। तो ई बार की कौन होगी? तो 1 मत कर दोगे माइनस, तो ई बार की आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार तो वो होगी 1 माइनस 0.3। कर दोगे माइनस, तो करना माइनस 1 में से क्या 0.3 0 माइनस 10 में से 3 गया 7, और 0 में 0 का 0, यानी आपकी वो बनेगी भाई 0.7 होगी वो। और देखो भाई, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना? ये अपना हो गया 15 भाई। जो 16 और 17 है ना,
कोई सा ये कर लो भाई। चलो मैं आपको 17 करवा दो, पेपर में भी आ रहा है, CBSE 2004 में आया हुआ भाई, तो मैं आपको 17 करवा दूँ। वैसे ऐसे मैंने पहले आपको करवा दिए, चलो फिर भी कर लो भाई। 17 में लिखा हुआ है ए बैग कंटेन, ए बैग कंटेन, एक बैग उसमें कंटेन आपकी 4 तो रेड बॉल है, 4 तो कौन है भाई, रेड बॉल, और 5 आपकी ब्लैक बॉल, 5 आपकी कौन है भाई, ब्लैक बॉल है, एंड 6 आपकी व्हाइट बॉल, एंड 6 आपकी कौन है भाई, व्हाइट बॉल है, 6 आपकी व्हाइट बॉल। और इसके बाद को है ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, ए बॉल इज ड्रॉन, ए बॉल इज ड्रॉन, ए बॉल इज ड्रॉन कहाँ लिखा हुआ भाई, फ्रॉम द बैग एट रैंडम, फ्रॉम द बैग, फ्रॉम द बैग एट रैंडम, एट रैंडम। देखो यहां तक कोई कंडीशन नहीं है, कब के है, कोई बैग है और बैग के अंदर 4 तो रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल और 6 आपके व्हाइट बॉल, यानी टोटल है 6 4 10 और 5 15 बॉल है। इन 15 बॉल में से एक बॉल आपने बाहर निकालनी है, कोई कंडीशन नहीं, बस कैसी है वो, तो कोई यहाँ से आपका क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा, और सैंपल स्पेस मतलब टोटल, और टोटल आपकी क्या बोलना है भाई 15, और जो आपका सैंपल स्पेस है ना उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे भाई, 15 बनेंगे। अब इसके बाद पढ़ना, इसके बाद को है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, डेट बॉल ड्रोन इज, डेट बॉल ड्रोन इज, तो जो आपका पहला पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो बॉल आपने बाहर निकाली है ना वो वाइट हो, कैसी बॉल हो, वाइट। अब की बार लिख तुम लियो भाई, तो कंडीशन लग गई ना कि जो बॉल आपने बाहर निकाले वो वाइट हो, तो यहाँ सबकी इवेंट बनेगी, तो इसको ई इवेंट मानोगे। अब की बार तुम लिख लेना भाई, ऐसे लिखोगे लेट, बल्कि कई सारे पार्ट है इसमें, इसको E1 मान लो, E1 बी द इवेंट डेट बॉल ड्रॉन इज वाइट। तब E1 की प्रोबेबिलिटी कौन होगी, अब E1 के फेवर में कौन है, अब आपकी व्हाइट बॉल कितनी है 6 अपॉन में टोटल 15, यानी 6/15 तुम लिख लियो भाई। उसके बाद जो सेकंड है ना इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉल आपने बाहर निकाली है वो रेड हो, तो इसको E2 इवेंट मानोगे। अब E2 के फेवर में कितने होंगे, रेड बॉल आपकी 4 है, यानी N E2 की वैल्यू होगी 4, तो E2 की प्रोबेबिलिटी कौन आ जाएगी 4/15। उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ भाई कि जो बॉल आपने बाहर निकाली है ना वो नॉट ब्लैक, वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए, तो इसको फिर E3 इवेंट मानोगे। अब आप चेक करोगे कि E3 का फेवर में कितने हैं, अब वो कहो ब्लैक नहीं होनी चाहिए, तो कैसी होगी, या तो रेड होगी या फिर वो व्हाइट होगी, यानी वो आपकी 10 में तो होगी। और जो आपकी E3 इवेंट है ना उसके फेवर में कितने होंगे, ये 10 बनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी 10/15। उसके बाद जो आपका फोर्थ पार्ट है भाई, फोर्थ पार्ट में क्या को है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल आपने बाहर निकाली है वो रेड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, और व्हाइट, रेड और व्हाइट लिखा हुआ है, और ये मैंने आपको कई बार बता लिया भाई, जब दो चीजों के बीच में और हो ना तो और का मतलब यो भी लोगे और यो भी लोगे। अब इसको तुम क्या मानोगे, E4 इवेंट मानोगे, लिखोगे लेट E4 बी द इवेंट डेट बॉल ड्रॉन इज रेड और व्हाइट। और फिर आप चेक करोगे कि जो आपकी E4 इवेंट है ना इसमें कितने पॉसिबल आउटकम होंगे, कितने होंगे
अब बीच में और है ना, यानी यो भी लोगे और ये भी लोगे। रेड कितनी है भाई 4 और वाइट 6, 6 और 4 यानी आपकी 10 बनेंगी। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 तो वो बनेगी 10 बटे टोटल है 15, 5 दूनी 10, 5 3 यानी आपका आंसर बनेगा 2 बटे 3 होगा। अब जो 18 में आ जाओ भाई, पढ़ना 18 एक बार, क्वेश्चन नंबर 18 फिर आपका वो जो है ना कार्ड के ऊपर बेस क्वेश्चन आ गया भाई। और कल मैंने आपको जो है ना कार्ड के बारे में पूरा कुछ बता दिया कि जो आपके कार्ड है ना वो होते हैं 52, उनमें 2 टाइप के आपके कलर है भाई, रेड और ब्लैक। रेड के आपके 26 कार्ड हुए हैं और ब्लैक में भी क्या होता है आपके 26 कार्ड ही होते हैं। उसके बाद रेड में फिर आपके 2 पार्ट हैं, कौन कौन से, डायमंड और अर्ट। 13 कार्ड आपके डायमंड के होते हैं और 13 ही जो कार्ड वो किसके होते हैं, अर्ट के होते हैं। और आपके जो ब्लैक है उसमें फिर 2 टाइप हैं, 2 कौन कौन सी, स्पेड और क्लब। और आपने वो ठीक कर लेना भी वीडियो के अंदर, वो हमने कुछ गलत लिख रखे हैं। तो ब्लैक में भी आपके क्या 2 ही पार्ट हैं, क्लब और एक कौन सा भाई, स्पेड। 13 कार्ड तो आपके क्लब के होंगे और 13 ही कार्ड आपके किसके होते हैं, स्पेड के होते हैं। उसके बाद इन चारों को मिला के यानी स्पेड, क्लब, डायमंड और अर्ट, चारों को मिला के बोलते हैं सूट। उसके बाद मैंने कहा 2 से लेकर और जिसके ऊपर 2 लिखा हो, 3 4 कहाँ तक, 10 तक, उनको बोलते हैं डिजिट कार्ड। क्या होते हैं वो, डिजिट कार्ड, जो कि आपके टोटल होते हैं 36। एक होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से हैं, क्वीन, जैक और किंग, ये मेरे फेस कार्ड हैं, यानी ये 12 होते हैं। 12 में से 6 तो रेड में होंगे और 6 ही फिर किस में होंगे, आपके ब्लैक में होंगे। अगर आप इनके अंदर ए स्कोर मिला दोगे तो इनका नाम हो जाएगा ऑनर कार्ड। ठीक है, ये आपके फिर 16 बन जाएंगे। तो क्वेश्चन देखो भाई, तो इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 18 है भाई। 18 में लिखा हुआ है 1 कार्ड इज ड्रॉन, 1 कार्ड इज ड्रॉन, फ्रॉम ए वेल स्प्रेड ऑफ 52 कार्ड, फ्रॉम ए लिख देना आप भाई, वेल स्प्रेड ऑफ 52 कार्ड भाई। देखो यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है, वो एक को है 52 कार्ड हैं, उनमें से एक कार्ड आपने बाहर निकाल लिया, कोई कंडीशन नहीं। यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा, यानी सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 52 बनेंगे। तो देयरफॉर NS इक्वल टू कौन होगा मेरा भाई, 52 बनेगा। उसके बाद कहो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और जैसे वो कहो ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो उसके बाद जो भी लिखा हुआ वो मेरी इवेंट होती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, किसकी प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, जो आपका पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है ए किंग ऑफ रेड सूट, ए किंग ऑफ रेड सूट भाई। आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी प्रोबेबिलिटी, एक किंग हो और वो भी कैसा, रेड में होना चाहिए, रेड कलर के किंग होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कंडीशन लग गई ना, तो ये मेरी इवेंट होगी। अब इसको लिखोगे कैसे, तो कई सारे पार्ट है ना, तो इसको E1 इवेंट मान लोगे। लेट E1 बी द इवेंट गेटिंग ए किंग ऑफ, देख देख कर लिख दोगे, किंग ऑफ रेड सूट में, किंग ऑफ रेड सूट। और अब आप चेक करोगे कि E1 के फेवर में कितने होंगे, और जिनको मैथ में ऐसे लिखोगे NE1। सोच के बताओ भाई। पहली बात तो जो आपके किंग वो 4 होते हैं, 4 में से आधे तो रेड में होंगे, आधे किस में होते हैं, ब्लैक में, यानी 2 बनेंगे फिर।
रेड कलर के तो आपके दो ही किंग होते हैं, तो N-E-1 कौन होगा? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो होगी 2 बटे टोटल है 52, ये 26 पर कैंसिल हुई, यानी आपका आंसर होगा 1 बटे 26। अब इससे आगे और लिख तुम लियो, खाली समझा दूं मैं भाई। सेकंड आपका जो पार्ट है ना, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक फेस कार्ड भाई, ए फेस कार्ड कि जो कार्ड आपने बाहर निकाले हैं वो फेस कार्ड हो, तो इसको फिर E2 इवेंट मानोगे, लिखोगे लेट E2 बी द इवेंट गेटिंग ए फेस कार्ड, और सोच के बताओ भाई E2 का फेवर में कितने होंगे? आपके जो फेस कार्ड है वो कितने होते हैं? 12, कल बता था। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12 बटे 52, लिख दियो तुम अपना। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, ये रेड फेस कार्ड में प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड आपने बाहर निकाले हैं वो रेड फेस कार्ड हो, रेड फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड आपके 12 होते हैं, 12 में से 6 तो रेड में और 6 ब्लैक में हुए हैं। रेड फेस कार्ड आपके 6 हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी? 6 बटे 52। तो इसको कोई इवेंट मान लियो। उसके बाद एक क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, तो क्वीन आपकी 4 होती हैं, 4 में से 2 ब्लैक में और 2 रेड में, तो प्रोबेबिलिटी होगी 2 बटे 52। आसान है भाई। ए जैक ऑफ हार्ट है, ए जैक ऑफ हार्ट यानी क्या कहो है? हरियाणवी में निकाल है पान का गोला हो, और पान के गोले आपके क्या हुए हैं? अरे जैक ऑफ हार्ट, जैक आपके 4 हुए हैं, एक रट का, एक डायमंड का, एक स्पेड और एक क्लब का, तो रट का अपना 1 क्यों होगा, यानी इसका फेवर में 1 है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1 बटे 52। उसके बाद ए स्पेड कि वो जो कार्ड आपका स्पेड हो, तो स्पेड कौन है? 13 कार्ड हो स्पेड में, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी? 13 बटे 52। तो ये तुमने करना भाई, लिख तुम लियो, समझा मैंने दिया। तो चलो तुमने आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।